127 इसमें है 1.2। तो इसका पहला क्वेश्चन इसमें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अगर होते हैं तो भी बतलाना है, न होते हैं तो भी बतलाना है। अगर नहीं होता है, यहाँ पे कह रहा है यदि नहीं, ठीक है ना, अगर नहीं होता है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो, सबसे पहले आप लिख लेंगे हल। जो कथन दिया हुआ है ना, क्या है? नहीं होगा, यानी कि असत्य हो। क्या होगा? ये असत्य है, यानी कि गलत कथन। क्या है? असत्य। इतना समझ में आया कि नहीं? अब असत्य तुमको बतलाना है। क्या बतलाना है? एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो हम लिख दिए 4। 4 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। क्या होगा? 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। समझ में बात आया कि नहीं? 4 एक क्या है? पूर्णांक संख्या भी है, इसके साथ साथ क्या है? परिमेय संख्या भी है कि नहीं? क्योंकि इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। देखो 4 क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 2। इसलिए √4 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा। √4 क्या होगा? एक परिमेय संख्या। लेकिन देखो हम लिखते हैं 5। 5 का वर्गमूल कितना होगा? 5 का वर्गमूल होता है? 5 किसी का वर्ग होता है? नहीं ना होता है। इसलिए तुम्हें क्या होगा कि तुमको अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय समझ में आ रहा है? अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? कोई भी मान लो लिख दिया हम 12। 12 किसी का वर्ग होता है? 12 किसका वर्ग होगा बताओ? किसी का वर्ग होगा 12? नहीं। इसलिए क्या होगा? 12। 12 तुमको क्या होगा? 12 जब आएगा रूट में इस तरह, तो ये क्या हो जाएगा? तुमको अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। समझ में बात आ रहा है कि नहीं? लेकिन लिख दिए 9। 9 किसका वर्ग होता है बताओ तो? 3 का। यानी कि √9 जो होगा ये क्या होगा तुमको? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ये तुम्हें क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? और कोई पूर्णांक है जिसका वर्ग नहीं होता हो तो उसको रूट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका वर्ग होता है वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे देखो 9 है, 9 किसका वर्ग होता है? 3 के, इसलिए √9 क्या होगा? परिमेय संख्या। इसको जब 16 भी लिख सकते हैं। लिख सकता है कि नहीं? 16 किसका वर्ग होगा? 4 का। इसीलिए √16 का, इसलिए √16 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। इसलिए √25 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसी में हम कर दिए √10। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो यहां पर हम लिख दिए 10। 10 किसका वर्ग होगा? 10 किसी संख्या का वर्ग होता है? नहीं ना होता है। कि 10 का जो रूट होगा, समझ में बात आ रहा है कि नहीं? इसको हम जब इस तरह लिखेंगे रूट में, इसका रूट बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या, या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका पूछ रहा उदाहरण, तो उदाहरण क्या दे सकते हैं? उदाहरण इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। सब क्या है? इसका उदाहरण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी टिक के सब क्या है? इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं? उदाहरण लिख सकते हैं 4। देखो 4 का रूट निकाल कितना आ जाता है? 2। 2 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कुछ भी लिख सकता है, मान लो 9 भी लिख सकते हैं। 9 का रूट कितना होगा? 3। ये क्या है? परिमेय संख्या है। 16 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 16 रूट कितना होता है? 4। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है,
क्या है इसमें, n कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतना समझ में आ गया। जो किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो तो रूट में n क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। रूट में n एक अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया कि नहीं। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या की परिभाषा। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या का परिभाषा है। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो, क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक में क्या होगा, प्लस में, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक हो जो किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं हो। जैसे मान लो हम ले लिए n की जगह 5, n की जगह क्या लिए 5। 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं ना होता है, इसीलिए √5 क्या होगा तुमको, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। मान लो ले लिया 2 किसी का वर्ग होता है, 2 किसका वर्ग होता है, किसी का नहीं होता है। √2 क्या होगा तुमको, अपरिमेय संख्या है। ले लिए इनकी जगह पर 3 किसी का वर्ग होता है, मतलब होता है कि नहीं, नहीं ना होता है, इसलिए √3 क्या होगा तुमको, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लिख लिया हम 6 किसी का वर्ग होता है, इसलिए √6 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। √7 हो गया, √8 हो गया, √9 क्या होता है, परिमेय संख्या। लेकिन वही रहेगा √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या। और 1 के लिए बतलाओ तो, 1 किसका वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है कि नहीं। और रूट में 1 लिखा होगा तो क्या होगा तुमको, परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। ये जो लिखा है बीच में क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आया कि नहीं। और परिमेय समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन बतलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर असत्य हो जाएगा, और उदाहरण के लिए इसको नोट कर लेना। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद अपरिमेय संख्या का परिभाषा यहाँ पे लिखा दिया है और समझा दिया। इसको समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचानना है। कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसको बतला देना है। समझ में आया कि नहीं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, √5 एक परिमेय संख्या है, सत्य है क्या, सत्य है। क्या होगा, सत्य है क्या, सत्य है। √5 एक परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 5 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है। 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं ना होता है, इसलिए तुम्हें क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे असत्य। क्या लिख लेंगे, असत्य। सत्य क्यों होगा, क्योंकि 5 किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, समझ में आता है कि नहीं। तुमको परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 जो होता है किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होता है, इसलिए √5 क्या हो जाएगा तुमको, एक अपरिमेय संख्या। इसी की जगह पर था 4, रूट में रहता 4 तो क्या हो जाता, ये तुमको परिमेय संख्या होता, क्योंकि किसका वर्ग होता है, 4, 2 का वर्ग होता है। समझ में आता है कि नहीं। 2 के वर्ग क्या होता है, 4, इसलिए रूट में 4 लिखा है, क्या होगा तुमको, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है रूट में 5, इसलिए तुम क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी कि कथन क्या है तुमको, असत्य है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा में है 25/169 का रूट है, एक परिमेय संख्या है। सही है गलत है, सही क्यों होगा, सही इसलिए होगा क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है, 5 के। 169 किसका हो जाएगा, 13 के। यानी कि क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। देखो इस जगह तुम सत्य, क्या हो जाएगा,
सत्य कथन होगा। सत्य क्यों होगा? देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 बटा में क्या है 169 का रूट। इसको हल करने पे क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर बटा में 13 के स्क्वायर, पूरा लिखेंगे रूट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से क्या होगा 5 बटा में 13 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा तो इसमें क्या आएगा इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक ना। इसमें आ जाएगा 5 बटा 13। इसमें क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। सही है या गलत है? प्रत्येक के लिए कह रहा, ठीक ना। प्रत्येक संख्या के पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक तुमको बतलाए थे ना। जैसे मान लो हम लिख दे तुमको 3/4, ये तुम्हें पूर्णांक नहीं ना है, लेकिन देखो ये तुमको अपरिमेय संख्या भी नहीं है। क्या अपरिमेय संख्या है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तुमको पूर्णांक भी नहीं है और अपरिमेय भी नहीं है। इसके अनुसार कथन क्या है? गलत है। कुछ भी लिख दो, 2/3 लिख दो, ये भी क्या है तुमको, ये नहीं पूर्णांक है नहीं अपरिमेय संख्या है, इसलिए कथन क्या है? गलत है। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्या लिख लेंगे? असत्य। क्योंकि 3/4, 3/2, 2/3, 5/6 इत्यादि क्या होगा? इत्यादि पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक नहीं है और न ही अपरिमेय है। अपरिमेय है, इसीलिए कथन क्या हो जाएगा तुमको? असत्य हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं? असत्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हम लिखे हैं ये सब क्या है? पूर्णांक भी नहीं है और इसके अलावा अपरिमेय भी नहीं है, इसलिए क्या है? असत्य होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? नोट करो इसको।